Dear student, today I teach you another new chapter, redemption of debenture methods. Redemption का मतलब होता है पेमेंट, डिवेंचर का पेमेंट करना। देखिए डिवेंचर के बारे में आपको मैंने बताया है प्रीवियस क्लासेस में कि डिवेंचर इज ए लॉन्ग टर्म लोन, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लोन है, तो उसको हमको पेमेंट करना है, चाहे 2 ईयर्स में हो, 5 ईयर्स में हो, 1 ईयर्स में हो, 10 ईयर्स में। तो पेमेंट जो करना है वो कंपनी को क्योंकि इसलिए करना है क्योंकि ये लोन है, एक टाइम बार होता है, तो उसको एक लमसम पीरियड के बाद पेमेंट करना पड़ेगा। तो पहला होता है व्हेन कंपनी रिडीम्ड ओल्ड डिवेंचर अगेंस्ट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स और न्यू डिवेंचर। देखिए पहला मेथड में क्या है कि जब कंपनी डिवेंचर का भुगतान करना चाहती है तब कंपनी क्या करती है, कभी कभी इक्विटी शेयर इशू करती है या प्रेफरेंस शेयर इशू करती है या डिवेंचर इशू करती है। उससे जो पैसा आएगा उस पैसा से पुराना डिवेंचर का पेमेंट कर देगा। फिर से समझिए, जब कंपनी इस डिवेंचर का नेक्स्ट है आउट ऑफ कैपिटल मेथड और थर्ड है आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड। देखिए डिवेंचर का इशू या शेयर का इशू और रिडम्पशन यानी पेमेंट जो है, रिडम्पशन का मतलब पेमेंट करना, भुगतान, तो ये सेबी गाइडलाइन में होता है। ठीक है, तो पहला है कि कंपनी जब डिवेंचर का रिडम्पशन कर रहा है ओल्ड डिवेंचर का, तो उसका जो ड्यू डेट है उसका पहले कंपनी क्या करता है, शेयर इक्विटी शेयर इशू करेगा या प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा या न्यू डिवेंचर इशू करके पुराना डिवेंचर का पेमेंट कर देगा। ये एक मेथड है, लेकिन आपको मेन मेथड है आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड। आउट ऑफ कैपिटल मान डिवेंचर का भुगतान कैपिटल से करना है और तीसरा है डिवेंचर का पेमेंट भुगतान प्रॉफिट से करना है। ठीक है, अच्छा देखिए सेकेंड है आउट ऑफ कैपिटल मेथड अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन। देखिए डिवेंचर शेयर जो भी कंपनी इशू करती है वो किसके गाइडलाइन में करती है, सेबी। सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका एब्रीविएशन होता है ACBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट चेंज हो गया 2013 हो गया, सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 में 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर मस्ट बी क्रिएट DRR ओनली कैपिटल इज नॉट सफिशिएंट टू रिडीम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या बोले, फिर से समझिए। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन बोल रहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 में बोल रहा है कि कैपिटल सफिशिएंट नहीं है, इसलिए 25% डिवेंचर का फेस वैल्यू को हम लोग को DRR क्रिएट करना। DRR का मतलब होता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। आप जैसे किसी से लोन लिए, मान लीजिए कि आपको उस लोन को 4 साल में पेमेंट करना है, तो आप हर साल 25% करके उसको रखिएगा, तो ये एट ए टाइम आप कहाँ से दीजिएगा। और कैपिटल से यदि पेमेंट कीजिएगा तो आपका कैपिटल डिफिशिएंसी होगा, मतलब कैपिटल शॉर्टेज होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस होगा। इसलिए 25% जो है हम लोग किससे क्रिएट कर लेंगे, प्रॉफिट में से कर लेंगे 25%, ताकि हम जब डिवेंचर का ड्यू डेट है जिस दिन हमको पेमेंट करना है उस दिन मेरे पास कैपिटल से भी कमी नहीं हो और हम इजीली डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर सके। फिर से समझिए, अकॉर्डिंग टू सेबी, सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके गाइडलाइन पर शेयर मार्केट, डिवेंचर, एवरीथिंग इशू होता है या रिडम्पशन होता है सेबी गाइडलाइन से। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 में कि 25% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ना अंकित मूल्य, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर मस्ट बी क्रिएट DRR डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व ओनली कैपिटल इज नॉट सफिशिएंट टू रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कैपिटल पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं भी हो सकता, यदि हम कैपिटल से पूरा पेमेंट कर देंगे तो मेरे पास कैपिटल का शॉर्टेज हो जाएगा। इसलिए हर साल हम लोग प्रॉफिट में से 25% रिजर्व करेंगे DRR, और इस तरह हम लोग क्या करेंगे, जब डिवेंचर का पेमेंट करना है तो उसको हम लोग पेमेंट कर सकते हैं।
देखिए थर्ड पॉइंट है आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर मस्ट बी क्रिएटेड DRR फ्रॉम बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब 100% हम डिवेंचर के वैल्यू को प्रॉफिट एंड लॉस से क्रिएट कर लेंगे DRR में। और दूसरा आउट ऑफ प्रॉफिट में हमने क्या, आउट ऑफ कैपिटल में क्या बताया था, 25%। यदि कोई मेथड नहीं दिया तो भी क्या होगा, 25%। फिर से मेरी बातों को गौर से सुनिए, यदि मेथड नहीं दिया क्वेश्चन में तो हम लोग कितना करेंगे, 25%। यदि मान लीजिए मेथड दिया है जैसे आउट ऑफ प्रॉफिट, तो हम लोग कितना करेंगे, 100% करेंगे। देखिए मैंने ये चीज आपको लिख दिया है, 100% आपको क्रिएट करेंगे, और जितना का फेस वैल्यू डिवेंचर का उतना कर लेंगे। और अंडर कंपनीज एक्ट 2014 से ये नया चेंज हुआ है। अंडर कंपनीज एक्ट 2014 सेक्शन 18 सबसेक्शन 7C DRI must be created 15% of face value of debenture and deposited in recognized financial institution। recognized financial institution मतलब बैंक हुआ या गवर्नमेंट के द्वारा जो recognized फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें जमा करना। कितना, 15% जो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर का। फिर से समझिए एक बार और बता रहे हैं, ये सब को आप लोग लिखिएगा कॉपी में, क्योंकि ये सब आपका मेन हाईलाइटेड पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड में डिवेंचर का फेस वैल्यू का 100% आपको DRR क्रिएट होता है, किससे, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और अंडर कंपनीज एक्ट 2014, पहले वाला हमारा 13 का था, अभी कंपनीज एक्ट 2014 में चेंजिंग हुआ। अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 7C DRI का मतलब होता है डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर डिपॉजिट करना, चाहे बैंक में करें, चाहे पोस्ट ऑफिस में करें, चाहे मान लीजिए कि आप LIC का जो बैंक है उसमें करते हैं, तो उस तरह का आपको करना होगा। ठीक है, देखिए पहला एंट्री होगा कि जब आपको मैंने बताया अभी लॉ 2014 में क्या बोला कंपनीज एक्ट में कि आपको DRI क्रिएट करना। DRI का मतलब होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, DRI को डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। DRI देखिए डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आप जैसे ही डिवेंचर इशू किया, आपको डिवेंचर का कितना % आपको करना होगा बैंक में डिपॉजिट, 15%। मान लीजिए डिवेंचर आपका है 1 लाख रुपए का, तो आपको कितना DRR करना पड़ेगा, 15,000। फिर से समझिए, आपका यदि डिवेंचर का वैल्यू आप इशू किए 1 लाख रुपए का, तो उस अवस्था में आपको 1 लाख का 15% यानी 15,000 रुपये का क्या करना होगा, DRI अकाउंट DR टू बैंक। DRI में ना डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट होगा। और जब आप डिवेंचर का पेमेंट करने जाएगा तो वो पैसा को बैंक से निकालिएगा, तो इसलिए लिख दिया वेन इनकैशिंग DRI। जब DRI को बैंक से आप विड्रॉ कीजिएगा तो होगा बैंक अकाउंट DR टू DRI होगा। फिर से समझिए, आप जब DRI क्रिएट बैंक में जमा कर रहे तो DRI अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट होगा। और जब इनकैश कीजिएगा, जब बैंक से पैसे को निकालिएगा पेमेंट के समय डिवेंचर का, तो बैंक अकाउंट DR टू DRI होगा। देखिए जब डिवेंचर को हम DRR क्रिएट करेंगे तो कहाँ से करेंगे, प्रॉफिट में से करेंगे, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने जो प्रॉफिट है उससे हम क्रिएट करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू DRR होगा। वेन DRR क्रिएटेड, तो आपका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू DRR। DRR मैंने डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसको आप लोग समझिए, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक, और फिर आप डिवेंचर को जब पेमेंट करने जाए, ड्यू है, तो आप डिवेंचर को किस पर ट्रांसफर कीजिएगा, डिवेंचर होल्डर के नाम से। तो आपका 4th एंट्री होगा व्हेन डिवेंचर ट्रांसफर टू डिवेंचर होल्डर, तो डिवेंचर अकाउंट DR टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। फिर से समझिए, डिवेंचर कोई आदमी नहीं है, डिवेंचर होल्डर आदमी है, तो डिवेंचर को हम किस पर ट्रांसफर करेंगे, जो डिवेंचर होल्डर है, जिसके पास डिवेंचर है, तो डिवेंचर अकाउंट DR टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक, एक और देखिए
अब हम लोग वेन अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर, जैसे आपने डिवेंचर को किस पर ट्रांसफर किया, प्रीवियस एंट्री में डिवेंचर अकाउंट दिया टू डिवेंचर होल्डर, आप पेमेंट कीजिएगा तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक होगा, क्योंकि डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कर दे रहे हैं। दूसरा लास्ट एंट्री, वेन फाइनल पेमेंट मेड टू डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर को जो सब पेमेंट आपने कर दिया, तो जो डीआरआर क्रिएट किए थे वो कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, जनरल रिजर्व में। फिर से समझिए, जब डिवेंचर का हम फुल पेमेंट कर दिए, फाइनल पेमेंट कर दिए, तो उस अवस्था में जो डीआरआर क्रिएट किए थे उसको हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे, जनरल रिजर्व में। बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट, this chapter is more important only, not only in intermediate, it also is important in BCom, and if you in MBA, in other any commerce higher degree, so please listen me my word, it is a very important chapter, redemption of debenture. Be careful to practice it. If you are not practice, then you not knowing about redemption of debenture. So kindly request you, please repeat again this type of general entries and methods also. Next class I solve you one problem relating this chapter. Thank you.